उसके लिए मैं आपको टाइम बता दूंगा कि अगर आपने अटेंडेंस का देखना तो इतने टाइम तक है, इतना प्लेसमेंट्स का इतना टाइम तक है, और उसके बाद क्रेडिट्स का इतने टाइम तक है। वो मैं टाइम लिमिट यहाँ पे कहीं लगा दूंगा जहाँ भी मेरे को ईजी लगे। हेलो जी, मेरा नाम है दक्ष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो मैं बातें करूँगा वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस के बारे में, प्लेसमेंट ड्राइव्स के बारे में, और वहाँ का माहौल कैसा है, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए कॉलेज के अंदर रहते हुए। तो पहला मैं टॉपिक शूट स्टार्ट करूँगा वो है अटेंडेंस के बारे में। अटेंडेंस का ये है कि हर एक कॉलेज आज का 75% अटेंडेंस में चल रही है, बट CU का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अलग ऐसे है कि जैसे आपको 75% अटेंडेंस चाहिए थी, ये मैंडेटरी है, बट अगर आप बाय द वे बीमार हो या आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी किसी की, मतलब आपके भाई की या आपके किसी और रिश्तेदार की, और बाय द वे अगर कोई घर का मेंबर है, दादी दादा कोई पूरा हो जाता है, तो उस केस में आपको 65% अटेंडेंस मैंडेटरी चाहिए। 10% वो आपको देंगे एज अ, जो आपकी छुट्टी होगी वो आपको 10% आपको वैसे अटेंडेंस मिलेगी। बट कॉलेज का क्राइटेरिया अलग। एक और चीज़ का पंगा है वो ये है कि अगर आप बाय द वे बीमार हो, कम से कम आपका बेड रेस्ट है, सर्टिफाइड डॉक्टर जैसे MBBS डॉक्टर है, कोई कुछ नॉर्मल हॉस्पिटल या वैसे नहीं जिसमें आपके इसमें हॉस्पिटल के स्टैंप लगे हो या कुछ लगे हो, उसके बारे में आपको ये बताना पड़ेगा कि सर मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ। मतलब अगर आप बीमार हो तो आपके पेरेंट्स में से कोई आके वहाँ पहले एप्लीकेशन दे जाए कॉलेज के अंदर कि ये लड़का बीमार है, मेरा ये है, तब आपकी 65% अटेंडेंस तब भी आपकी होनी चाहिए, तब आपकी 10% अटेंडेंस लगेगी, जिससे 75% का पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। वो दूसरी बात कि अगर आप बाय द वे कह रहे हो कि 74% आपके अटेंडेंस है, आप तब भी पेपर नहीं दे पाओगे, आप डिटेन के लाओगे। डिटेन का एक फंड है, डिटेन अगर आप बाय द वे एक सब्जेक्ट में आपको भरने पड़ते हैं 8,500 रुपये भरने पड़ते हैं, जिससे आपकी डिटेन क्लासेस लगेंगी, वो भी समर में जून जुलाई में लगती हैं। मेरे को टाइम डेट नहीं पता, तब आपके पेपर होंगे जिससे आपको क्लियर करना पड़ेगा। एक तो ये क्राइटेरिया का पंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और दूसरा जो है कोई आप ज़्यादा सीरियस बीमार हो, जिस वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाए, मैं नहीं चाहता ना हो, बट अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको पहले 1 महीना, जैसे आपका अभी आज की डेट में आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको आज या कल में आपके पेरेंट्स में से कोई कॉलेज जाए, वहाँ पे बताए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तब आपकी अटेंडेंस स्टॉप होएगी। जिस डेट से आपके पेरेंट्स गए उस दिन से अटेंडेंस आपकी बंद हो जाएगी। आगे तक जब आप कॉलेज में आता है तब तक, उसके बाद वो देखेंगे कि 65% अटेंडेंस आपकी है क्या नहीं है। अगर आपकी 65 अटेंडेंस नहीं है, अगर 64 भी है, तब भी आपको 10% नहीं मिलेगा जो देते हैं कॉलेज वाले कि जैसे आप कुछ कर रहे हो कुछ हो। और अटेंडेंस का एक चक्कर हो रहा है कि जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने CU फेस्ट देखना है, टेक फेस्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो आप। DSW है, स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर, वो आपको कहेगा कि आप पार्टिसिपेट करो, हम आपको 10% देंगे एज अ अटेंडेंस का। बट वो ज़्यादा पंगा डालेगा, यहाँ एप्लीकेशन साइन करो, वहाँ एप्लीकेशन साइन करो, कितने दिन क्लासेस लगाई हैं, कितने दिन क्लासेस नहीं लगाई है, इस चीज़ का पंगा है। अब ये मैं बता दूँ, सारे एंगल यहाँ से आएंगे और मैं एंगल चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा सीरियस वाली, तो इस चक्कर में मैं पूरी बात समझा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपको अगर बाय द वे अटेंडेंस पूरी हो गई, 75% अटेंडेंस हो गई, तो आपको कोई कॉलेज वाला रुकेगा नहीं, आप पेपर दो या ना दो। एक इसमें अच्छा इन्होंने ये किया कि अगर आपकी 90% अटेंडेंस से ऊपर अटेंडेंस 91 या 90 भी है, तो आपको 2 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 2 क्रेडिट इन द सेंस कि आपको पास होने के 2 क्रेडिट स्कीम भी मैं समझाऊंगा क्या क्रेडिट स्कीम होती है, फेल होने का, पास होने का क्या क्रेडिट है, वही बता देता हूँ आपको मैं। प्लेसमेंट के बाद बताऊँगा वो वाला, वहाँ मैं कर दूँगा। तो उसके बाद अब अटेंडेंस का ये था, और इसमें अटेंडेंस में आपको मैंडेटरी 65 चाहिए अगर आप बीमार हो या आपके घर में कोई डेथ हो रही है या कोई शादी है, इन दोनों में आपको 65% अटेंडेंस कम से कम होनी चाहिए। ये हर एक सब्जेक्ट के ऊपर है, मतलब पर सब्जेक्ट 65 चाहिए। और डिप्लोमे का अलग है, डिप्लोमे में ओवरऑल 65 चाहिए, 75% अटेंडेंस चाहिए। अभी जैसे अभी बच्चे बीमार हो गए या बाय द वे बच्चा वो घर से दूर रह रहा है, जैसे बॉम्बे रह रहा है, दिल्ली से आ रहा है कोई लड़का, तो उस चक्कर में आपको जैसे छुट्टियाँ होती तो आपको ऐसा करना पड़ता है कि अगर आप जा रहे हो आ रहे हो, कुछ भी आपका खर्चा है, तो कॉलेज वाले आपको उसमें फ़ायदा देते हैं कि भाई जैसे आपने ट्रेन के अगर टिकट लेनी है, आप रह रहे हो बॉम्बे, आपके साथ रेजिस्ट्रेशन प्रूफ है, तो कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट वेलफेयर से आपको एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ती है, जिसमें आपको कंसेशन मिलती है आपके उसके ट्रैवल के ऊपर। बट इसमें भी एक पंगा है कि अगर आप बाय द वे जम्मू कश्मीर के हो और वहाँ पे कुछ अपना बंद हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी अटेंडेंस बंद हो जाएगी। जब से वो प्रोग्राम हुआ है जब तक वो होगा, रिजॉल्व होगा तब तक के लिए। तो एक तो ये था अटेंडेंस का। अभी प्लेसमेंट ड्राइव्स का आपको बताता हूँ। प्लेसमेंट
ड्राइव आप सोच रहे हो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ड्राइव बहुत अच्छी है, मतलब हाई रैंकिंग है, ये सब है जो आपने देखा, ये दिखा आपको स्क्रीन दिखा दूँगा कि ये सब आप कह रहे हो कि इतना अच्छा नंबर मिल रहा है, इतने स्कोर है। ये भाई आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अकेले अपने नाम पे नहीं करती, इसमें 3 कॉलेजेस और आते हैं, CGC लांड्रा, CGC झंझेड़ी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये 3 कॉलेज मेन हैं कॉलेजेस के। जिन 3 कॉलेजेस के बच्चे भी आएंगे तो वो बच्चे जो यहाँ से एडमिशन लेते हैं, अपना प्लेसमेंट लेते हैं, वो बच्चे आगे जाके बाहर अपना कॉलेज के नाम के अंदर आएंगे। अभी जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि मैं ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग की थी, तो मेरे ऑटोमोबाइल में टोटल 121 बच्चे थे, बट कोई कारण बच्चे पूरे हो नहीं पाए, 107 बच्चे रह गए थे। तो जब नया बैनर आया तो उन्होंने कहा 250 प्लस प्लेसमेंट ड्राइव्स, बट वो हुई नहीं। प्लेसमेंट ड्राइव्स इन्होंने ऐसे किया कि जैसे अभी बाय द वे मैं कहीं अपनी तरफ से प्लेस हो रहा हूँ। जैसे मैं लगा था पहले स्वराज माजदा में लगा हुआ था रोपड़ वाले ब्रांच में, तो इन्होंने क्या लिखा वहाँ पे, ऐसे नहीं लिखा कि स्टूडेंट प्लेस्ड के, वहाँ पे लिखा अपना प्लेस्ड बाय कॉलेज। तो वहाँ पे वो कॉलेज का नाम लगाते हैं जिसमें आप इनकी रैंकिंग हाई हो जाती है कि हाँ भी इतने बच्चे प्लेस किए, इतने बच्चे प्लेस किए। बट वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आपको अगर बाय द वे ऑटोमोबाइल की फील्ड से हो या एरोस्पेस की फील्ड से हो, मैकेनिक का आपको जॉब मिल जाती है। एरोस्पेस, पेट्रोलियम, इनके लिए कंपनीज कम आती है कॉलेजेस में। और जैसे बाय द वे मैं ऑटोमोबाइल का था तो मेरे को कंपनी इतनी कम आ रही थी कि हमें IT सेक्टर में उठा देते, CSE के ब्रांच में उठा देते। CSE, हाँ, अगर आप में से कोई CSE कर रहा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनी आती हैं। बट स्टार्टिंग पैकेजेस आप मान के चलो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 10-12 से आपको ज़्यादा कभी स्टार्टिंग नहीं मिलेगा। और जो बच्चे 94% वाले हैं उनको खास करके अगर आप 94% ले रहे हो तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है इतना लेने का। आपकी इतनी से कहते पैकेज वो 30 लाख, वो 40 लाख वाला पैकेज कहीं नहीं मिलेगा। ये बोलने वाली बात है कॉलेज की कि हाँ अभी मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मेरे को पता है अगर ये बात अगर कोई कॉलेज वाला देख रहा है ना, वो पक्का मेरी वीडियो टेक डाउन करेगा, कुछ वायलेंस लगाएगा, कुछ ना कुछ तो पक्का बोलेगा। बट हाँ, जो सच है वो बोलना मैंने, क्योंकि मैंने 4 साल अपनी ज़िंदगी ख़राब की कॉलेज में। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे कि भाई तू खुद लगा था, तू खुद गया था कॉलेज। भाई मेरे को लगा था जिस टाइम इन्होंने मेरे को एडमिशन ली थी तो उस टाइम करके आपको इतनी कंपनी आएंगी आपके पास, इतनी कंपनी नहीं आएंगी। तो मेरे को लगा था चलो ठीक है, पैसे सेल रखना। उस टाइम मेरी फ़ीस थी 55 फीस थी पर सेमेस्टर। और ये था आपका प्लेसमेंट ड्राइव में आपको यही इशू है मेन, तो कि आना जाना, उसको ये खर्चा। तो उसके बाद आपका बाय द वे ये कह रहे हैं कि आपको झंझेरी कॉलेज जाना है तो ये बस लेके जाएगी कॉलेज वाले, जिससे आपको ये नहीं पता कि आप कितने बजे शाम को आओ या कितने बजे नहीं आओ शाम को। इसमें ये है कि अगर मॉर्निंग में आप 9:30 बजे गए कॉलेज की तरफ से एज अ प्लेसमेंट ड्राइव पे, तो अटेंडेंस तो मिल जाएगी, बट आपको ये नहीं पता कि आप वहाँ से 11 बजे आ रहे हो, रात के 12 बजे आ रहे हो। ये है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेरी, ये थोड़ा पीछे हट के है। और एक है लांड्रा, आपकी वहाँ पे भी प्लेसमेंट हो सकती है। इनका ये बेसिकली नहीं कि आपकी कॉलेज के अंदर ही प्लेसमेंट ड्राइव हो आपकी। ये 3 कॉलेजेस का तो आपको मैंने पहले बता ही दिया था। ये है प्लेसमेंट ड्राइव खत्म। अब बताते हैं आपको क्रेडिट स्कीम इनकी ये है कि ये CGPA बताते हैं, ये सॉरी CGPA नहीं बताते, ये बताते हैं SGPA। इनका कोई फंडा होता है कि आपके बाय द वे अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में टोटल जितने भी आपके नंबर हैं, अगर वो 4 SGPA आपकी 4 है तो आप सेकंड ईयर में जाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। इसका एक और उल्टा रीज़न ये बताता है कि आपके पास 4 भी है तो आपके क्रेडिट पूरे नहीं होते। क्रेडिट में आपको दिखाता हूँ। सो ये वाउचर मैं अपना जब मैं कॉलेज में लगा था तब ये उस टाइम का ये मेरे पास वो है परफॉर्मा पड़ा। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है इन्होंने मैथ्स के लिखे हैं 3.5 टोटल क्रेडिट। ये टोटल क्रेडिट है यहाँ पे। तो ये टोटल क्रेडिट एक सेमेस्टर में होते हैं, ये है 21.5। अगर आपके दोनों सेमेस्टर में मिला के 22-23 क्रेडिट नहीं होते, जैसे अभी ये मेरे हैं 20, ये है सेमेस्टर 1 फिजिक्स का, एक मिनट फोकस होने, तो ये है पूरा ये है 21 क्रेडिट और ये है नीचे के 23 क्रेडिट। तो ये दोनों आपके सेमेस्टर के मिला के 23 क्रेडिट बनते हैं, दोनों सेमेस्टर के मिला के। अगर बाय द वे आपके ऊपर बन रहे 10 और बाकी नीचे बन रहे 13 तो आप सेकेंड ईयर में जा सकते हो, नहीं तो आप फेल हो। बोलोगे आपकी भाई सर भैया की इंजीनियरिंग में फेल ही नहीं करते।
हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फेल करते हैं पैसे बनाने के चक्कर में। और इसमें एक तो आपको ये है कि आपके हर एक सब्जेक्ट के बाहर क्रेडिट लिखे होंगे। जैसे इसमें लिखा है मैथ्स 1 में आपको मिलेंगे 3.5 क्रेडिट। 3.5 क्रेडिट आपके तब लगेगा जब आपकी डी ग्रेड भी है, तब भी आपके 3.5 क्रेडिट लग जाएंगे, जिससे आप अगले सेमेस्टर में जाने के लिए रेडी हो। मतलब टोटल दोनों फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के आपके 23 नंबर बनने चाहिए, तब आप जाओगे सेकंड ईयर में। और सेकंड ईयर का ये इशू है, सेकंड ईयर में आपके बाद आपको कोई सप्ली नहीं होती, मतलब कोई बैकलॉग नहीं लगती, कोई आपकी फेल नहीं होते, कोई आप पास नहीं होते, उसमें कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, CU में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के 4 CGPA, और इसमें तो है नहीं, मैं आपको अपने वाला दिखाता हूँ क्योंकि मेरा तो आपको मैं अपना दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ा नंबर कम है इसमें, ये पुराना वाला पता नहीं मेरे को क्योंकि नया मिला नहीं मेरा। तो ये है मेरे SGPA सेमेस्टर 1 की। इसमें भाई तो फोकस में अगर आ रहा तो सही है। हाँ, तो ये है मेरी, ये जो ऊपर इस कोने में है ये है SGPA मेरी 4.62, और मेरे जो क्रेडिट हैं या इस साइड मेरे क्रेडिट हैं सारे जितने भी मैं पास हुआ कितने, ये मेरे ग्रेड्स हैं। अगर इन दो सबको मिला के मेरे 23 बन रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 23 बन रहे तो बेस्ट है। अगर आपको दोनों के मिला के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि जो बच्चे नए आते कॉलेज में, अभी 12th किया आपने पास हो या डिप्लोमा किया आपने, डिप्लोमा वाला सीधे सेकंड ईयर में चले जाएंगे। बट आप जो 12th वाले आपको लगता है कि हाँ भाई हम कॉलेज में मज़े करने चाहिए, करना चाहिए, इसे अभी मज़े करने की बात करूँ आपको तो कॉलेज वाले फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपसे सबसे ज़्यादा वो करते हैं टेक फेस्ट, CU फेस्ट, फ्रेशर पार्टी, और बहुत सारे सिंगर्स बुलाएंगे ये। उसमें आपको नुकसान है सिंगर्स को देखने में, मतलब ये नुकसान है इन द सेंस कि अगर बाय द वे आप नालायक हो मेरी तरह, आप तो टेंशन मत लो भाई, फुल ऐश करो अपनी कॉलेज में जाके, क्योंकि आपको पता है पासिंग नंबर चाहिए आपके आ जाएंगे। इतनी पढ़ने की टेंशन, जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो रोते हैं कि सर हमारे 94% नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, सब कुछ ये पंगा है। तो ये है मेरी एक स्लिप थी जो आपको मैंने दिखा दी, ये मेरे नंबर थे, मेरे ये नंबर पिछले साल के नंबर है। उसके बाद मैंने इसकी इम्प्रूवमेंट दी है, 3000 रुपये पर सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट देनी पड़ती है अगर आपको इसमें अच्छे नंबर लेके आए। सो राइट नाउ मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA है वो 6.6 CGPA चल रही है मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो ये थी मेरी क्राइटेरिया। और दूसरी बात जो इस पेपरों के बारे में बता दूँ आपको कि आपका जो टॉपर बच्चा, जैसे अभी मेरी क्लास में 90% वाले लड़के थे, तो उसका 40% मेरे को चाहिए पास होने के लिए। तो 40% आप लगा लो, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, इस चक्कर में मेरी डी ग्रेड है अभी भी मैथ्स में। बाकी सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, मैथ्स में मैं बहुत ख़राब हूँ। जिस चक्कर में आपको पास होना है या कुछ करना है तो वो इशू है। जिसे टॉपर है, जिसके अभी ये टॉपर है, इसके 90 नंबर है और आप 35 वाले हो। आप ये मत सोचो कि टॉपर के 35 चाहिए, नहीं, टॉपर का 40 चाहिए आपको, तब आप पास होगे। जैसे अभी हमारे में जैसे 40 का भी कैसे हिसाब किताब 0.21 ऐसे कोई नंबर है, तो आपको वो भी लेके पास होना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप पास नहीं हो पाओगे कॉलेज में। बस यही थे 2 सब्जेक्ट आज। कि अगर आप नए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो पता ही होगा आपको, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में नहीं है, ये गढ़ुआ में है। चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर लुधियाना साइड की तरफ है, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। प्लीज़, थैंक यू।